हौसला है। ज़िंदगी जीते जीते इतने साल हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और बच्चे जो हम इतने छोटे देखते हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब तो यही है कि हम लोग बड़े हो रहे हैं। और बच्चे बड़े हो रहे हैं तो नेचुरली हम बड़े हो रहे हैं। हम भी तो बड़े हो रहे हैं, हम कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं। लोगों के बच्चे इतने बड़े हो गए हैं पता भी नहीं चलता। और ज़िंदगी ऐसे ही निकलती चली जा रही है। कब वो शादी लायक हो जाते हैं ये भी नहीं पता चलता। जब उनकी ये देखो नया बच्चा देख रहे हो, ये नया बच्चा है जो हमारी कॉलोनी में आ गया है और बहुत अच्छा बच्चा है। वो बैलेंस कर लेते हैं ना। अभी देखिए ना, जब हम लोग कहीं पर शिफ्ट होते हैं तो हम लोग भी तो नए होते हैं, हमें आस पड़ोस के बारे में जानना होता है, पता चलता है। हम लोग स्टार्टिंग में कैसे भीचे भीचे रहते हैं, अपने आप को बिल्कुल रिज़र्व करके रखते हैं। इसी तरह से डॉग्स भी सड़क पर जब रहते हैं, किसी नई जगह आ जाते हैं गलती से, या एमसीडी वाले गलत जगह रीलोकेट कर देते हैं, उनकी गलती की वजह से इनको भुगतना पड़ता है। एमसीडी की गलती डॉग्स को भुगतनी पड़ती है ना। वहाँ खाने का कोई सुविधा होती है ना, पानी का कोई भी नहीं पूछता। और नए बच्चे को तो वैसे ही कोई नहीं पूछता। तो धीरे धीरे वो बैलेंस करते हैं और बैलेंस करते 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 अपने आप को इतना अच्छा वो दिखाते हैं कि अपने आप को अच्छा, अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करना पड़ता है कि सामने वाला आपको अपना ले। तो किसी भी कीमत पे ऐसे ही जब काफ़ी सारे लोग नए शिफ्ट होते हैं कहीं पर, या किसी की शादी होती है तो अभी तो वो दूसरे घर में आते हैं, तो वहाँ पे एडजस्ट करने के लिए टाइम लगता है। इसी तरह से डॉग्स को भी एडजस्ट करने में टाइम लगता है। ये है समझाने का मतलब कि नए डॉग को भी एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो वो आ जाता है, हम लोग कभी भी उसको भगाते नहीं, हमारे को कोई मतलब नहीं होता, हम क्यों किसी को भगाएंगे। तो हम तो खुद ही डॉग लवर हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि वो भी एडजस्ट हो जाए, शांति से रहे और सब लोग उसको अपना लें, आस पड़ोस के लोग उसको खाना दे दें। करोड़ों की आबादी है देश की, और एक तिनके जितने, एक चुटकी भर हैं डॉग, फिर भी लोगों से ये डॉग नहीं संभाले जा रहे। लोगों के अंदर घमंड इतना ज़्यादा है कि उनसे मुट्ठी भर डॉग नहीं संभाले जा रहे हैं। और दुनिया जहान से दिल्ली में लोग रहने के लिए आते हैं, दुनिया जहान से, इतनी दुनिया जहान से लोग रहने आते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन सब डॉग के पीछे पड़े रहते हैं, गाय के पीछे पड़े रहते हैं, बिल्ली के पीछे, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, भेदभाव लोग करते हैं, हेट करते हैं, और इस वजह से कितनी दुनिया आती है बाहर से, गांव से, शहर से, कस्बे से, है ना। तो ये चीज़ समझनी चाहिए ना सबको। तो छोटा सा लोग आपके लिए बनाया है। और करोड़ों की आबादी है, करोड़ों की आबादी है ना। करोड़ों की आबादी में इतने से डॉग नहीं किसी से संभाले जा रहे। करोड़ों की आबादी में इतने से डॉग नहीं किसी से संभाले जा रहे। हज़ारों लोग कॉलोनियों में रहते हैं, मोहल्लों में रहते हैं, गलियों में रहते हैं, हज़ारों लोग। उन हज़ारों में कुछ गिनती के 10, 5, 1, 2 ऐसे डॉग मिलेंगे गलियों में, लेकिन वो नहीं किसी से मैनेज हो रहे कि चलो भाई हम थोड़ी सी दया दिखा दें, हम थोड़ा सा अपनापन दिखा दें, थोड़ी इंसानियत दिखा दें। इतने गिर गए हैं ना लोग नीचे
उनको लगता है वो सब कुछ उठा के यहाँ से अपने साथ ले जाएंगे, बंगला, गाड़ी, है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा ये गलत फहमी है। यही तो उनकी खुश फहमी है। इस खुश फहमी में जीते हैं लोग और खुद ही खुद को ख़राब कर लेते हैं और अच्छे कर्म करने छोड़ देते हैं। तो जितना हो सके डॉग की हेल्प किया करो। हज़ारों लोग देखो, कितने करोड़ों के घर बनते हैं, करोड़ों के घर बनते हैं, और उन करोड़ों के घरों में इतना किराया वो लोग लेते हैं, उसके बावजूद भी उनसे एक डॉग नहीं संभलता। एक डॉग को वो रोटी नहीं दे सकते। देखो कितना ज़्यादा ये शर्म करने वाली बात है। शर्मसार होती है इस तरह की हरकतों से दुनिया कि लोग बालकनियों में डॉग्स को मारते हैं, कमरों में बंद करके मारते हैं, उनको अकेला छोड़ देते हैं, किसी भी जंगल में, प्लॉट में बांध के आ जाते हैं, उनके गले में ईंट से बांध देते हैं, उनको जीने नहीं देते। करोड़ों की आबादी है और इतने से डॉग हैं, तो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहे कि हाय वो डॉग क्यों रह रहे। अरे आप लोग भी तो रह रहे हो दुनिया में, आप नहीं रह रहे? फिर आपको कोई भगा रहा है? आप भी तो रह रहे हो ना, उनको भी रहने दो। नहीं, मैं बस बकरी की तरह मैं करते रहेंगे और बकरी को भी खा जाएंगे, है ना। मैं करते रहेंगे और सारा टाइम सब लोग दूध, दही, पनीर, चीज़, योगर्ट, है ना, ये सब चीज़ें लोग खाते हैं। और फिर भी टें उनके बच्चे तक गाय का दूध पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं। तो उसके बावजूद भी लोगों को 1% भी नहीं है कि हम इस तरह ना करें। बुलडोज़र के बाद तो और बुरा हाल हो गया। पहले चला बुलडोज़र, उससे पहले लॉकडाउन लगा, फिर सीलिंग हो गई, फिर नोटबंदी हो गई, फिर बुलडोज़र चल रहा है ना। करोड़ों के घर हैं लोगों के पास, इतनी संपत्ति है, पर डॉग के लिए एक रोटी नहीं है। कितने शर्म की बात है। ठीक है भाई, हम तो समझा ही सकते हैं, समझना ना समझना आपके हाथ में है। कमेंट करके बताना मैं गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ। आप लोग चाहो तो डॉग को संभाल सकते हो, केयर कर सकते हो, ये आपके हाथ में है ना। ये छोटा सा डॉग बनाया है आपके लिए। वो देखा था आपने, छोटा सा प्यारा सा बच्चा हमारे उधर रहता है और उसने अपने आप को, जैसे नई नवेली दुल्हन आती है तो एडजस्ट करती है ना, ऐसे ही जब डिलोकेट हो जाते हैं डॉग, वो भी एडजस्ट करते हैं ना, है ना, करते हैं ना। फिर लोगों के पेट में दर्द हो रही, पता नहीं बिहार से, यूपी से, कहाँ से, हिमाचल से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, पता नहीं कहाँ से इंडिया में, हिंदुस्तान में लोग आते हैं, रोज़ अप डाउन करते हैं, ट्रेन से, मेट्रो से, हवाई जहाज़ से, पानी के जहाज़ से। हर जात का लोग आता है जाता है ना, हर जात के लोग आते जाते हैं, अप डाउन करते हैं, लेकिन फिर भी लोग डॉग को रहने नहीं देते। खुद रहेंगे लेकिन डॉग को नहीं रहने देंगे। सेम है ना। बाय बाय बाय। कमेंट करके बताना क्या मैं गलत कह रही हूँ। करोड़ों की आबादी है और इतने से डॉग हैं, लोगों से इतने से डॉग नहीं संभल रहे। आए हाय, बाय।